बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ंडामेंटल राइट्स के हवाले से। स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से फ़ंडामेंटल राइट्स दर्ज हैं और वो कितने हैं, ये हम देखेंगे। पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन 2-3 मरतबा रिपीट हुआ है। आसान क्वेश्चन है, अगर इसको आप स्मार्ट वे से प्रिपेयर करें तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ जस्ट उसके हेडलाइंस हैं, उसको आपने जहन में रखना है, उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं और ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिखना है कि जी स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 7 से लेकर 36 तक, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हैं। ये आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 36 के जितने भी हैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद फिर एक चीज़ आती है कि फ़ंडामेंटल राइट्स एक्चुअली है क्या, इसकी एक डेफिनेशन आपने ज़रूर मेंशन करनी है। और फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी कोई भी शहरी है, किसी मुल्क का भी कोई सिटीज़न है, उसका एक प्राइमरी राइट होता है जो उसकी जो वहाँ की जो रियासत होता है, वहाँ वो रियासत होती है, वहाँ की जो कंट्री है, स्टेट है, उसने वो राइट उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख के दिया है। जिस तरह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक ये जितने आर्टिकल्स हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उन्होंने लिख दिया है कि जी ये राइट होगा, आप आज़ादी से घूमेंगे, आपको जो है ना फ्रीडम होगी एक्सप्रेशन की, बोलने की, मूवमेंट करने की, असेंबली बनाने की, ठीक है, और आपने एजुकेशन लेना आपका राइट होगा, आप पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हैं, आपको इबादत करने की आज़ादी होगी। ये इस तरह का जब आपको कोई हक दिया जाता है और वो जब हक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है, उसको कोडिफाई किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब उसके बाद एक दूसरी चीज़ है जो यूज़ होती है, वो है ह्यूमन राइट्स। तो अब फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या फ़र्क है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली वो राइट्स जो आपके मुल्क ने या आपकी रियासत ने आपको आइन के अंदर लिख के दिया है। लेकिन ह्यूमन राइट्स ज़रा जनरल हैं, वो उसका ये वो लिमिटेड नहीं है, वो किसी एक कंट्री तक महदूद नहीं है। ये नहीं है कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ पाकिस्तान के हैं या भारत के हैं या श्रीलंका के या बांग्लादेश के। ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया में इक्वली यानी कि वो इम्प्लीमेंट होते हैं। और ज़्यादातर आपको पता है कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, तो ये ज़्यादातर इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। अब बहुत सारा सब फिर आता है कि जी इसमें कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर ह्यूमन राइट्स जितने भी हैं उनके अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स आ ही जाते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर मखसूस किस्म के भी राइट्स दिए गए हैं, उनके कल्चर के हवाले से, उनकी जियोग्राफी और उनके अपनी कंट्री का सेटअप, तो उसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स तब्दील होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स कहलाए जा सकते हैं। लेकिन जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फ़ंडामेंटल राइट्स कहलाएं, क्योंकि हर कंट्री के कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। वैसे 80% 85% जितने भी कंट्रीज़ हैं दोस्तों, उनके जितने भी फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। सब ने आज़ादी दी हुई है, सब ने प्रोटेक्शन दी हुई है, सब जो है ना कानून के सामने आगे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये फंडामेंटल राइट्स तकरीबन पूरे जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें 85-80% जो है ना सेम होते। कुछ आधा दो ऊपर होते हैं और वो भी एक मखसूस किस्म के होते हैं, स्पेसिफिक किस्म के होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि ये कौन सा कंट्री है। जिस तरह चाइना के अंदर कुछ मखसूस किस्म के हैं फंडामेंटल राइट्स है, एक दो जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं, क्योंकि अब चाइनीज़ और पाकिस्तानी आवाम का मतलब मिजाज अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है, और हमारा यहाँ पे जो मज़हब है, जो जिस तरह प्रैक्टिस होती है वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे एक अलग चीज़ है। उनका जो इवन कि उनकी जो इन्वायरमेंट है, उनका जो वेदर है वो डिफरेंट है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फंडामेंटल राइट्स तकरीबन 80-90% तब सब कंट्रीज़ के सेम होते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत अल्फाजों का चेंज होता है, हेडलाइन का तब्दीली होती है। तो अगर ये अगर आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते हैं ना दोस्तों, तो इससे आपका तुर्की का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, चाइना का भी हो जाएगा। चाइना, तुर्की, मलेशियन के जो जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो आपस में मिलते हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि आपके ना एक ही हाथ में, मतलब एक क्वेश्चन को तैयार करने से आपके चारों कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। सो ये था इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि बच्चों 7 से लेकर 36 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
फंडामेंटल राइट्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। वो कवानीन, वो हक, वो हकूक़ जो आइन के अंदर दर्ज हैं उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो लागू होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखें। अब हम अच्छा जी, अब हम देखेंगे ये हैं फंडामेंटल राइट्स। ये इनकी देखें तकरीबन ये 20 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनका मतलब क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले ह्यूमन डिग्निटी। देखें, इंसान का जो वक़ार होता है, हर इंसान की एक अपनी पर्सनल रेस्पेक्ट होती है। तो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी शख्स होगा, उसकी जो एक डिग्निटी होती है, उसका एक वक़ार होता है, उसकी एक इज़्ज़त होती है, उसका एक एहतराम होता है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसको इज़्ज़त देंगे। और किसी को ये नहीं होगा कि जी मतलब देखा कोई भी इंसान है, चाहे वो इंसान कोई भी शख्स है, चाहे वो औरत है या मर्द है, बच्चा या बूढ़ा है, काला है या गोरा है, किसी भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता है, किसी कोई भी उसकी ज़बान है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन उसकी एक इज़्ज़त बनती है। तो पहला जो है ना फंडामेंटल राइट ये है कि अगर आप ह्यूमन हैं तो आपकी एक डिग्निटी है और उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहला राइट तो ये हो गया। दूसरा जनाब वही एक यूनिवर्सल जो तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है कि जी कानून के सामने सब बराबर हैं और आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी। अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर आपको ना सज़ा दी जाएगी और ना ही आपको पकड़ा जाएगा। तो एक बात ये होगी। और दूसरा कि आपका मज़हब कौन सा है, आपकी रेस कौन सी है, आपका जेंडर कौन सा है, आपकी उम्र क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी सोशल पोजीशन क्या है, आप आया अमीर हैं, गरीब हैं, आप सरकारी अफसर हैं या कारोबारी शख्स हैं, कोई भी हैं, आपका लाइफ स्टाइल कोई भी है, आपको हमेशा प्रोटेक्शन दी जाएगी। और ये आपका दूसरा फंडामेंटल राइट्स है। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अच्छा जी, उसके अलावा दोस्तों कि आर्टिकल 9 के तहत किसी भी शख्स को आप बग़ैर किसी मकसद के, यानी कि आपके पास पावर है। देखें ना, हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं जिनको एक पावर्स होती है कि वो कहीं भी हमारी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं जी थ्रेट आ गया। और बाज़ों का तो जो है ना, कुछ हमारे जो पुलिस वाले हैं वो बाज़ों का अगर किसी इलाके में कोई छानबीन तलाशी लेते हैं तो जिनको शक होता है उनको उठा के ले जाते हैं। और कोई कानून नहीं होता, बस ऐसे उठा के ले गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने पास रखा फिर छोड़ दिया। तो इस किस्म की जो आर्बिट्रेरीनेस होती है उसके अंदर आपने इस तरह कोई नहीं करना। आपने किसी को अपनी ये जो है ना, आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपके साथ कानून के मुताबिक ज़्यादती नहीं की जाए। और ऐसा ना हो कि जी हम तो एक जी तलाशी ले रहे थे, हम तो इसलिए इसको लेके गए, हमें तो बस ऐसे था, हमें मदद मिलेगी, इस तरह नहीं करना। आपने एक इंसान की जो है ना उसकी प्रोटेक्शन को मेक श्योर रखना है। इसके अलावा आपको इज़्ज़त, आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, आपको अपनी ज़ाती फ्रीडम है, आप अपने घर में अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, आपको कुछ भी कहने वाला नहीं है। इसके अलावा जनाब प्रोटेक्शन होगी बच्चों की, और ये जो जवान हैं टीनेजर, इनकी प्रोटेक्शन होगी। और अगर वो परेशान हैं तो उनको आपने सपोर्ट करना है, उनको फेवर देनी है। उनको अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको कैरियर काउंसलिंग के मामले हैं तो आपने उनको ये सपोर्ट करना है। तो ये भी फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, राइट टू मैरिज फैमिली, आपको हक है आप शादी करें, फैमिली बनाएं, और आपको ये भी, और आपकी जो प्राइवेसी है उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। देखें, हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारी एक प्राइवेसी होती है, और हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्शन की, उसकी प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन आपको कौन देता है? ये प्रोटेक्शन आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसके अंदर दर्ज है। तो दोस्तों एक ये फंडामेंटल राइट है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वहाँ प्राइवेसी की प्रोटेक्शन की जाती है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी रहती है, आपको कोई, यानी कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आपको ये भी हक है कि आप शादी करें, आप अपनी फैमिली बनाएं। इसके अलावा आपको बिल्कुल एक हक दिया जाता है कि आप मर्ज़ी से अपना जो भी आपका मज़हब है उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। आपने जो इबादत करें, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चन हैं, कोई भी मज़हब है, तो आप कुछ भी करें, आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और आप ये, इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इंफॉर्मेशन मीडिया, आप मीडिया में कोई भी, अगर आपको हुकूमत की कोई बात बुरी लगती है आप तनकीद कर सकते हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन का हक रखते हैं कि आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ महंगी होगी है तो क्यों महंगी हुई है, हुकूमत हमें बताए क्यों इन्होंने महंगा किया, तो ये इन्फॉर्मेशन का भी उनको हक है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, प्राइमरी एजुकेशन, साइंस, आर्ट, आपको भरपूर
जो है ना आज़ादी दी जाती है, अपनी लैंग्वेज यूज़ करें, आप अपनी लैंग्वेज में तालीम हासिल करें और उसके अंदर आप एजुकेशन लें। साइंस, अगर साइंस को आपका इंटरेस्ट है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप जो है ना डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जाएँ। अगर आपको आर्ट का शौक़ है तो आपको हम आर्टिस्ट बनाएंगे। आपने पेंटिंग करना है, आपने कुछ भी काम करना है तो आपको हर किस्म की होगी। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं जी आपने सिर्फ इंजीनियर बनना है या आपने सिर्फ डॉक्टर बनना है या आपने सिर्फ आर्ट के अंदर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, राइट फ्रीडम ऑफ असेंबली एसोसिएशन। असेंबली का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, आप ग्रुप बना के बैठ। असेंबली का मतलब ये होता है जब एक से ज़्यादा लोग आपस में एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं असेंबली। और एसोसिएशन का मतलब है कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दें। मिसाल में अगर अपने 10 दोस्तों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ वेलफेयर किस्म की, तो मुझे कोई नहीं रोकेगा क्योंकि ये मेरा राइट है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ डोमिसाइल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रेडिशन, रिमूवल बाय फोर्स, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपको ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर आप अपने एक जगह घर में रहते हैं तो आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं निकालेगा, आपको यहाँ से कोई मुल्क से बाहर नहीं निकलेगा, आपको एक्सपेल नहीं किया जाएगा। अगर गलती से आ भी गए हैं तो आपको प्रोटेक्शन फ्री दी जाएगी। और इवन कि आप अगर दूसरे मुल्क से एज ए रेफ्यूजी रह रहे हैं तब भी आपकी प्रोटेक्शन है। अगर आप किसी और मुल्क से आप भी गए इस कंट्री के अंदर तो आपको मतलब इज़्ज़त दी जाएगी, एहतराम दिया जाएगा और आपको एक तरीके से आपको अगर बाहर निकालना भी होगा तो एक कानून को इस्तेमाल करके आपको इस मुल्क से निकाला जाएगा। बाकी इस तरह कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी आपके साथ। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी एंड इकनॉमिक फ्रीडी, आपको मुकम्मल आज़ादी होगी कि आप प्रॉपर्टी लें, आप इंजॉय करें, आपने जो भी कारोबार करना है, आपने जितने भी पैसे कमाने हैं, आपने कुछ भी कारोबार करना है तो आपको फुल फ्रीडम है। ये पाबंदी नहीं है कि जी आपने सिर्फ यही काम करना है, इसी चीज़ से कमाने। आपने खेती बाड़ी करनी है, आपने जॉब करनी है, आपने कारोबार शुरू करना है, आपने कुछ और काम करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप यूनियन बना सकते हैं और आपको भरपूर होगा। देखें ना, जितने भी ये हुकूमती इदारे होते हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनके यूनियंस बने होते हैं क्योंकि वहाँ पे मज़दूर लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने फिर अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए एक इदारा बनाया होता है। जिस तरह हमारे यहाँ वापडा है, PTCL है, ये रेलवे है, इनकी यूनियंस होते हैं। ये जो मुलाजमीन है ना, ये अपने हकूक़ के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए एक यूनियंस बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो वहाँ पे भी आपको बिल्कुल इजाज़त है। इसके अलावा आप स्ट्राइक कर सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसाइल हैं, आपकी अगर सैलरी नहीं बढ़ रही, आपका कोई हक़ नहीं दिया जा रहा, आपके जो मालकान हैं आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते, तो आप स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक फंडामेंटल राइट है कि जनाब अगर किसी के खिलाफ़ कोई केस चलता है तो वो जुडिशल जो प्रोसीडिंग होंगी वो बिल्कुल अच्छे से चलेंगी, उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होगा। आपको बिल्कुल जो एक सिस्टम है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है जस्टिस का, वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपने चोरी की है तो आपको मौका दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, डिफेंस का विटनेस प्रोड्यूस किए जाएंगे, एविडेंस लिए जाएंगे, एक प्रॉपर तरीके से ये सारा काम किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि जनाब उसको आपने पकड़ लिया और जाके उसको आपने फांसी दे दी या मार दिया, ऐसे नहीं होगा जी। इसके अलावा राइट ऑफ अक्यूज एंड डिटेन पर्सन, अगर आपने कोई एक इंसान है उसने चोरी की, उसके ऊपर इल्ज़ाम है, तो उस मुलज़म के भी कुछ राइट्स होते हैं कि जब तक वो जुर्म उस पर साबित नहीं होता आपने उसके ऊपर तशद्दुद नहीं करना, आपने उसको कुछ बुरा भला नहीं कहना, उसको वो भरपूर मौका देना है। अगर वो वकील करना है तो वकील करना चाहते हैं तो वकील करना चाहिए। अगर कोई बंदा कैद के अंदर है तो उसका आपने उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है, उसको अपने खाना पीना देना है, उसको कोई जुल्म नहीं करना। तो ये भी एक राइट्स होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप कोई अक्यूज़ हैं, आप एक मुल्ज़िम हैं, देखें अगर कोई कैदी भी होता है ना तो उसके भी हकूक़ है। तो ये हकूक़ जो है ना, इसकी भी प्रोटेक्शन दी गई है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज हैं। इसके अलावा जी आपको पूरा हक मिलता है कि आपका अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो वो जल्द से जल्द हो। अगर आपका कोई केस अदालत में चल रहा है वो डिले ना हो, फेयर ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल हो, और जो अदालतें हैं वो अपने वक्त के ऊपर आपको इंसाफ मुहैया करें। ऐसे ना हो कि 10-10 साल लग जाएं और फिर आपको इंसाफ मिले जब किसी का फ़ायदा भी ना हो। देखें ना, हमारे यहाँ तो ऐसे भी बड़े केसेस मौजूद हैं, तकरीबन 40 लाख के लगभग हमारे यहाँ जो केसेस हैं, जो हमारे बड़ी जो अपर जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके अंदर डिले में पड़े हुए हैं। तो बेचारे लोग मर जाते हैं, फिर जाके उनको ना प्रॉपर्टी का वो हकूक़ मिलते हैं, जब वो ज़िंदा ही नहीं होते, उनके बच्चे बैठे होते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। राइट टू पिटिशन, आप पिटिशन दाखिल कर सकते हैं, आप दरख्वास्त दे सकते हैं। आपको कोई भी इशू है किसी भी इंसान से तो आप दे सकते हैं। किसी इंसान ने आपका हक खाया है, प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, आपको हुकूमत से यानी कि मसला है, आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है, किसी ने आपको हरास किया है, हरासमेंट का मामला है, तो आप पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा जी
آپ کو پورے کے پورے پولیٹیکل رائٹس دیے جائیں گے، آپ سیاست کریں، اچھی سیاست کریں، سیاست سے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں، الیکشن لڑیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، تو یہ سارا کچھ آپ کو فل اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب اگر آپ یہاں کی سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ کو بالکل اجازت دی جائے گی، آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی سٹیزن شپ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو اجازت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پابندی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے اگر اس سوئٹزرلینڈ کا سٹیزن بننا ہے، شہری بننا ہے تو بسم اللہ، اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو اجازت ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، وہاں پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رائٹس آف سوئس سٹیزن ریزائڈنگ ابراڈ، اس کے علاوہ اگر کوئی سٹیزن سوئٹزرلینڈ کا کوئی شخص کسی اور ملک میں رہتا ہے، مثال لے لیں اگر میں سوئٹزرلینڈ کا انسان ہوں اور شخص ہوں، شہری ہوں سوری، اور میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، تو وہ جو سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ ہے وہ میرا بھی یہاں بھی خیال رکھے گی، دیکھے گی کہ یار ایاز صاحب کو جو ہے نا وہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے وہاں پہ پاکستان کے اندر، وہ کہیں اور ملک میں رہتا ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ کوئی معاملات تو نہیں ہو رہے، کوئی فائنینشیل معاملے، اس کے اوپر کوئی کیس تو نہیں ہے، اس کو کوئی کسی نے جیل کے اندر بند تو نہیں کر دیا۔ تو سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر آپ کسی اور ملک کے اندر رہتے ہیں اور ہیں ہمارے شہری، تو تب بھی ہم آپ کا اس جگہ بھی خیال رکھیں گے اور وہاں کی حکومت کو کہیں گے کہ جی ہمارے اس بندے کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب یہ والا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے نا، یہ بہت سارے جو کانسٹیٹیوشنس ہیں مختلف، جیسے ملیشین، چائنیز، پاکستانی، انڈین اور ٹرکی کا، تو وہاں پہ یہ چیز موجود نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ چیز ہے، یہ ڈفرینٹ صرف ان کے یہاں فنڈامنٹل رائٹس کی یہاں پہ موجود ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس تقریباً 90% ساری کنٹریز کے سیم ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو لاسٹ والا جو ہے نا، یہ فنڈامنٹل رائٹ بہت ساری کنٹریز کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہے۔ سو دوستو، یہ تھی ایک خصوصی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، یہ سب ہیڈ لائنس لگی ہوئی ہیں، ہیڈنگز ہیں موجود ہیں، ان کے اندر میں نے آپ کو مٹیریل بھی پرووائڈ کر دیا ہے، اس کو ایزیلی ان کی ہیڈنگز بس یاد کر لیں اچھے سے، تھوڑا کانسیپٹ بنا کے رکھ لیں تو یہ کوسچن بہت ایزیلی آپ کا ہو جائے گا۔ اور ایون کہ اگر آپ نے یہ تیار کر لیا تو لگے ہاتھوں آپ کو پاکستان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں گے۔ تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، مطلب ہمارے ہاں کچھ چیزیں کم ہیں، یہاں زیادہ ہیں، یہاں 20 ہیں، وہاں پہ کچھ کم ہی ہوں گی، 12-13 ہوں گی یا 10 ہوں گی، تو اتنا تھوڑا بہت فرق ہے، باقی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ بھی تقریباً 20 یا 19-18 ہوں گے۔ لیکن آپ اگر ان کو تیار کر لیتے تو وہ بھی آپ کے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں کامن ہیں، ہم مکس کرتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، رائٹ ٹو ہیومن ڈگنیٹی یہ ہمارے ہاں موجود ہے، رائٹ ٹو ایکوالٹی اینڈ پروٹیکٹیو ڈسکرمنیشن یہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ سو اگر آپ نے یہ اچھے سے تیار کر لیے تو باقی جتنی بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی آپ کے تیار ہو جائیں گے۔ سو نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بھرپور خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ آپ کے پیپر بہت قریب ہیں، میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں میری دعا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے کام آئیں اور ان سے اچھے سے تیاری کیجیے گا۔ اور اگر کوئی آپ کو پرابلمز آ رہے ہیں، کوئی کوسچن آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو ضرور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ جو آپ کی پرابلم ہو وہ دور ہو جائے۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔